दोस्तों नमस्कार, मैं खुशहाल सिंह बिष्ट उत्तराखंड के चंपावत जिले की माँ बाराई देवी धाम से। दोस्तों आज सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता की बधाई हो। हमारे सभी पूरे यूट्यूब फैमिली को और पूरे भारतवर्ष के सभी हमारे देश के नागरिकों को, माताएं, बहनों, भाइयों और हमारे दोस्त लोगों को, और ख़ासकर हमारे देश के जवानों को जो हमारे देश में हमारे सुरक्षा के लिए हमारे सीमाओं पर खड़े हैं। दोस्तों उन सभी को तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई है। दोस्तों आज सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज सभी लोग जैसे जानते हैं कि हमारा देश आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 मिडनाइट 14 अगस्त की रात को हमारा देश आज़ाद हुआ था। जैसे आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, हमारा देश पहले अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती गुलाम किया हुआ था, हमारे देश को लूटा था, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज हमारा देश आज़ाद है तो इतना सोना था हमारे देश में, हम कल्पना नहीं कर सकते थे। अंग्रेज़ आए, ब्रिटिश कंपनियां आई, उन्होंने हमारे देश को लूटा, हमारे देश का सारा धन अपने देशों में ले गए, हमारे देश की खनिज संपदा लूटी उन्होंने। हमारे देश के जो आर्थिक इकोनॉमी थी, इकोनॉमी में हमारे देश के से कृषि संबंधित हो या किसी कल प्रोजेक्ट पर कारखाने हो जिनसे हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत हुआ करती थी। हमारे देश की इकोनॉमी में जिन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस थी वो सब लूट के हमारे देश से या अंग्रेज अपने देशों को ले गए। अंग्रेज भी थे और कई ऐसे पाश्चात्य कंट्रीज़ के राजा भी थे जो हमारे देश को लूटने में जिनका हाथ था और जिन्होंने हमारे देश को पूरी तरह से लूटा। दोस्तों हमारे देश की स्वतंत्रता में सभी लोग जानते हैं, हमारे देश की स्वतंत्रता में हमारे देश के कई लोगों की जान गई हैं, हमारी कई महान विभूतियाँ जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। और हमारे देश की सरहदों पे खड़े हमारे फौजी भाई जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा में, हमारी सुरक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों मैं उन सबको नमन करता हूं, आज उन शहीद वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सीमाओं पर खड़े अपने उन तमाम फौजी भाइयों को आज मैं प्रणाम करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं जो आज भी आंधी तूफान कड़ाके की ठंड में, इतनी भयंकर बारिश के मौसम में, तपती हुई धूप में, इतनी समस्याओं, इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र, हमारे सीमाओं पर खड़े हैं, रात दिन चौकसी करते हैं, हमारी निगरानी करते हैं, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। मैं उन सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और दोस्तों हमें हमेशा देखा होगा हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। जैसे कि मैं थोड़ा पिछली हिस्ट्री की तरफ जाना चाहता हूं। जैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने जो चालें चली थी हमारे देश को लूटने के लिए, अब भली बात जानते हैं कि हमारे वीर शहीदों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में कितना सहयोग किया। आप जानते हैं महात्मा गांधी जी, पूजनीय बापूजी महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को आज़ाद कराने में लगा दिया था। ऐसे वीर शहीद सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, ऐसे कई सेनानी हमारे हैं जिन्होंने, कई ऐसे वीर हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपनी जान गंवा दी, अपने प्राणों की बाजी लगा दी। दोस्तों हमें उन्हें याद करना चाहिए। उनका इतिहास में आज भी स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा गया है। उनका इतिहास पढ़ के देखो, हमारा देश आज से 70-75 साल पहले किन समस्याओं से जूझ रहा था और किस हालत में था हमारा देश, और उस हालत से उबारने में हमारे इन सेनानियों का, इन वीर सपूतों का कितना हाथ रहा है, कितना सहयोग हमारे लिए किया है दोस्तों। तो दोस्तों ये आप भली बात जानते हैं, हमारे देश की आज़ादी में
कितने वीर सपूतों ने अपनी जान गंवा दी है। आज भी हमारा देश, फिर भी आज की डेट में भी हम देखते हैं कि हमारे देश के ऊपर बहुत से कंट्रीज़ की नज़र है, खासकर चाइना, पाकिस्तान, ऐसे कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिस्ट कंट्रियाँ हैं, वो हमारे देश पे नज़र गड़ाए हुए हैं। खासकर चाइना तो चाहता है अगर उसका बस चले तो चाइना हमारे देश को एक रात में लूट ले। पाकिस्तान का बस चले तो एक रात में लूट ले, लेकिन भाइयों इनका बस नहीं चलता। ये हमारे देश के आगे कहीं भी नहीं ठहरते। आज हमारा देश इतना मजबूत है। तो मैं सभी भाई बहनों से आह्वान करूँगा कि हमारे अंदर ऐसी देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए कि हमेशा, चाहे हम बंदूकों से लड़ाई नहीं कर पाते हैं, हम कुछ कर ही नहीं पाते, लेकिन हमें हमारे अंदर की भावनाएं, हमारे जज्बात, हमारा दिल, हमारी आवाज़ हमारे देश सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। हमारी कलम से जो हम लिखते हैं उससे भी देश सुरक्षा के शब्द निकलने चाहिए, देशभक्ति के शब्द निकलने चाहिए। हमारे भाषा, हमारे वेशभूषा और हमारे चाल चलन, हर चीज़ से हमारी जो है देश सुरक्षा, देशभक्ति सुरक्षा झलकनी चाहिए दोस्तों। और अगर ये सब चीज़ें हमारी एक होंगी तो कोई भी देश हमारे मुल्क की तरफ देख नहीं पाएगा, हमारे देश की तरफ नज़र भी नहीं गड़ा पाएगा और हिम्मत नहीं करेगा हमारे देश में झांकने की दोस्तों। और खासकर दोस्तों आप लोगों को मैं विदित करा देता हूँ, इतना आप हम सब मिलजुल के ये हमें करना भी चाहिए। हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। आने वाले समय में भी हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम इतने शक्तिशाली हैं। अगर हम सबसे बड़ी भूल है हमारी, हम सोचते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम शक्तिशाली हो गए हैं। ऐसा नहीं है। जो दूसरा देश है वो भी हमसे डबल शक्तिशाली हो सकता है। हमें अपने एक प्रयासों पर लगे रहना चाहिए। अपने देश की सुरक्षा हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हमारे वेशभूषा में होनी चाहिए, हमारी भाषा में होनी चाहिए। जो हम कलम द्वारा लिख रहे होते हैं उस पर भी हमारी देशभक्ति झलकनी चाहिए दोस्तों। अगर हम किसी देश को पानी पिला रहे होते, अगर हम किसी को अगर सुरक्षा प्रदान कर रहे होते, या किसी आने वाले विदेशी को हम कोई यहाँ पर सुरक्षा मुहैया करा रहे होते, तो हम उसमें भी हमारी देशभक्ति की भाषा झलकनी चाहिए, उसमें भी हमारी देशभक्ति झलकनी चाहिए दोस्तों। लगना चाहिए विदेशी के लोगों को, वाह इंडिया में क्या देशभक्ति है, क्या जज्बा है इंडिया के लोगों के पास, भारतवासियों के पास क्या जज्बा है अपने देश के लिए। दोस्तों हमें इस प्रकार से अपना व्यवहार बनाना चाहिए, इस प्रकार से हमारे कार्य प्रणाली होनी चाहिए दोस्तों। ये तभी होगा जब सब मिलजुल के रहेंगे, आपस में प्रेम भाव रहेंगे दोस्तों। सब लोग मिलजुल के रहेंगे, सारी राजनीतिक पार्टियां एक मिल के काम करेंगी और सभी लोग, सभी धर्म के अनुयायी, सभी धर्म के लोग सब मिलजुल के एक रहेंगे, देशभक्ति के लिए सोचेंगे, देश के लिए सोचेंगे, तभी ये बातें संभव हो दोस्तों। लेकिन जातिवाद, भेदभाव सब मिटा देना चाहिए। लोग हिंदुस्तान में रहने वाले लोग सब एक हैं, एक धर्म है, एक है सब। हिंदू मुस्लिम आपस में हम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई। ये नारा क्यों दिया गया था? क्योंकि सब लोगों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए आज भी ये नारा बुलंद होना चाहिए दोस्तों, हर जुआ पे होना चाहिए। जय जवान जय किसान, ये भी हर जुआ पे होना चाहिए। हम हैं हिंदुस्तानी दोस्तों, हम हैं भारत के जवान दोस्तों। बोलो भारत माता की जय। तो दोस्तों अब थोड़ा स्वतंत्रता के इस अवसर पर दोस्तों थोड़ा राष्ट्रगान भी होना चाहिए दोस्तों। राष्ट्रगान सो कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल दलधि तरंगा। तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, सरदार भगत सिंह की जय। दोस्तों आज आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की सब बधाइयों के साथ साथ अब अपने ब्लॉग की समाप्ति करता हूं दोस्तों। आज मैं कहीं जा नहीं पाया, घर में समस्या थी, तो इसलिए अपने दिल के अंदर जज्बा है अपने देश के लिए,
अपने देश के लिए दिल के अंदर जो जज्बा है दोस्तों, उसको आप कहीं पर भी शो कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। दोस्तों मैं भी जंगल में हूँ, मैंने अपना स्वतंत्रता दिवस इस जंगल में मनाया दोस्तों। अगर आपके अंदर ऐसा जज्बा, आप कहीं भी स्वतंत्रता दिवस को अपना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों हमारे अंदर अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का जज्बा होना चाहिए। हमारे देश, चाहे हम फौजी ना भी हो, फिर भी हम लड़ने जाएंगे अपने देश की सुरक्षा के लिए दोस्तों। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हिंदुस्तान हमारा है, कोई हमारे देश की तरफ नजर नहीं गाड़ सकता दोस्तों। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब भाई भाई हैं। अगर देश के अंदर आने वाले समय कोई आपदा आई तो हम उसकी आंखें, उन दुश्मनों की आंखें निकाल के भाई हम 7 समुंदर नीचे गाड़ देंगे दोस्तों। हम पानी में भी ऐसे दुश्मनों को गाड़ देंगे। आप जानते हैं ना, पानी में गड्ढा निकालना कितना मुश्किल होता है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हम पानी में भी गड्ढा करके अपने दुश्मनों को गाड़ देंगे दोस्तों। तो दोस्तों बने रहे, वीडियो में सपोर्ट करें दोस्तों, लाइक करें और भाई को सपोर्ट करें। इसी तरह से जज्बा होना चाहिए आप लोगों के पास भी। कहीं पर भी स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं। मैं भी आज स्कूल कॉलेज में नहीं जा पाया और घर भी समस्या के कारण आज मेरे जंगल में ही मौका मिला, तो मैंने यहीं पर अपना देश का स्वतंत्रता दिवस मना लिया दोस्तों लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय करते हैं दोस्तों। जय हिंद।